बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज शुरू करते हैं मेरा व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग शुरू होगा जी सुबह की चाय से। तो मेरी ये चाय बन रही थी जी। आज सुबह से सर में दर्द था तो मैंने साथ ही 2 अंडे भी वॉश करके इसके अंदर डाल दिए थे। मुझे डाउट था कि बीपी लो है, क्योंकि आज टेंशन ज़्यादा थी, काम ज़्यादा था, टाइम कम था, टारगेट ज़्यादा था। तो जनाब मैंने चाय बनाई, बीच में साथ ही मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया था। और फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ते पे बैठे बैठे सब प्लान हो गया था कि आज क्या पकाना है क्या नहीं। ये बिरयानी है, संडे वाले दिन बनाई थी बिरयानी, हम खा चुके थे, चाय भी पी ली थी। तो बाद में अब ये डिसाइड हो रहा था कि पहले कौन सा काम किया जाए। तो जनाब ये बर्तन रख दिए थे, साथ ये चुन्ना मुन्ना फीडर नज़र आ रहा है। ये मेरी गुड़िया का छोटी का नाश्ता भी साथ ही हो गया था। तो बर्तन उठा के यही डिसाइड किया था कि सबसे पहले जो है हम ऊपर से कपड़े उतार के लाएंगे। कपड़े मैंने धोए थे जनाब, उसकी वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, छत पे थे। और उसके बाद जो है आज मैंने बाज़ार भी जाना था, कुछ काम था बाज़ार का। और उसके बाद आज यही डिसाइड हुआ था नाश्ते पे कि हम आज पकाएंगे कढ़ी, क्योंकि कढ़ी इसलिए बनानी थी, एक दिन पहले दही मंगवा के रख लिया गया था रात को कि कल कढ़ी बनेंगे। तो इस तरह से मेरा आप लोगों को पता ही है व्लॉग में कि एक दिन पहले डिसाइड करना पड़ता है कि नेक्स्ट मुझे क्या बनाना है। तो जनाब हमने बिरयानी भी खा ली थी और चाय भी पी गई थी। ये नान पड़े हुए थे तो कुछ बच्चों ने नान खाए थे। तो जनाब कढ़ी पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो बेसन मंगवा लिया था और 3 पाव मेरे पास दही था, रात का दही मैंने मंगवा के रखा था। अच्छा कढ़ी बनाने के लिए लस्सी हो उससे बहुत मज़े की बनती है, लेकिन अगर दही से आप बना रहे हैं तो दही को ओवरनाइट रखें, वो अच्छी तरह वो खटास अपनी जो है छोड़ देती है, तो फिर कढ़ी बनती है। तो जनाब कढ़ी मैंने कुछ इस तरह शुरू की थी। प्याज गोल्डन होने के लिए मैंने रख दिए थे। दूसरी तरफ मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बनाना शुरू की थी। और प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया था और उसमें मैंने हाफ ये जो लकड़ी का चमचा या डोई क्या कहते हैं इसे आप लोग, हम तो लकड़ी की डोई कहते हैं जिसे, इसका हाफ जो है मैंने बनास्पति के साथ भर के डाल के प्याज गोल्डन होने रख दिए थे। इधर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट बना ली थी। अच्छा मैंने टमाटर और थोड़ा सा दही लेके, 2 टमाटर थे और 3 से 4 चम्मच वो लेके अपना दही, तो उसकी मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बनाई थी। ये भी एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, इससे दही का टेस्ट वाकई चिल हो जाता है। तो जनाब प्याज मेरे गोल्डन हो रहे थे, लहसुन अदरक भी पिस गया था। तो दूसरी तरफ अब मैं ये दही फेंट रही हूँ। इसको फेंटने का फ़ायदा ये है कि पहले इसको दही को अच्छी तरह फेंट लें और उसके अंदर पानी ऐड करें अच्छी तरह। और इसको फेंट लिया था मैंने, बबल्स बन गए थे, उसके बाद पानी ऐड किया। तो फिर इसी तरह मैं इसको फेंट के अच्छी तरह, तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालती जाऊंगी और इसे मिक्सअप कर लूँगी। इससे ये होता है कि आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। बाय द वे बात का तो मैं ग्राइंडर में इसको, आपने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में करना है या इजी वे में करना है तो आप ग्राइंडर वाली जग, जो जूसर मशीन वाली जग होती है, उसके अंदर दही डालें और पानी डालें और थोड़ा सा बेसन डालें, तो उसको घुमा दें। बेहतरीन बेसन आपका जो है मिक्सअप हो जाता है। अच्छा आपका जो बेसन होता है वो उसको अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी होता है, अगर उसमें गुठलियाँ बन जाएं तो वो आपकी कढ़ी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह ये जो मैं मधवानी से कर रही हूँ इससे भी अच्छा वो हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएं, ऐसे बीट अप करते जाएं तो अच्छी जो है लिक्विड बन जाता है। फिर उसको एक लिक्विड की शक्ल में पेस्ट बना लेनी है। और उसके बाद जनाब मेरा मसाला तैयार हो गया था, प्याज गोल्डन, उसके बाद स्पाइसी डालना शुरू किया। अच्छा हल्दी मैंने इसलिए मोस्टली दिखाई है, ये जो कढ़ी होती है ना इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी कढ़ी जो है पकनी रख जाऊँ, गैस भी बहुत तंग करती है। तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ते के बाद फटाफट से पहले बर्तन समेटे, बर्तन समेटने के बाद मैंने कढ़ी पकाना शुरू कर दी। तो मैंने ये सोचा था कि कढ़ी को पकना रख दूँगी हल्की हल्की आंच पे, तो घर बेटी है तो वो देख लेगी उसे, ताकि मेरे आने तक सालन भी तैयार हो और मुझे खाने की दोपहर की भी टेंशन ना हो। बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर ये मसला भी हल हो जाएगा। तो फिर मैंने इसी तरह जल्दी जल्दी से मसाला तैयार किया और लिक्विड बनाई उसकी दही की। तो जैसे ही तैयार हुआ, ये देखिए मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घी और मसाला बिल्कुल जो है ना अलग अलग हो गया। ये निशानी होती है जी मसाला पकने की। और अम्मी ने हमें ऐसे सिखाया था कि अम्मी कहती थी कि चमचे पे मसाला उठा के देखे, जब चम्मच के अंदर मसाला कुक होने लगे, ऐसे पकने लगे, तो वो जो है ना समझ ले मसाला तैयार है।
तो जनाब मेरा मसाला तैयार हो गया था, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो जो दही और उसका बेसन का लिक्विड बनाया था वो डालना शुरू किया है। अच्छा, एक और ट्रिक है, जब भी आप ये ऐड करती हैं बेसन दही का जो हमने पेस्ट बनाया था, लिक्विड बनाया था, वो ऐड करने के बाद चमचा जो होता है, जिस चम्मच से हम हिला रहे होते हैं, उस चम्मच को बाहर नहीं निकालते। मैं पहले कढ़ी बनाती थी तो अक्सर मेरी कढ़ी जो है उबल जाती थी और बाहर गिर जाती थी, जिसे कहते हैं छन जाती है कढ़ी, उसका वाकई टेस्ट नहीं रहता। और फिर मुझे पता चला कि इस वजह से ऐसे होता है। तो फिर ये देखिए, चमचा मैंने अभी तक इसके अंदर ही रखा हुआ है और वो दरमियान में गैस चली गई है, उबाल नहीं आ रहा था, तो मुझे था कि जल्दी से उबाल भी आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद ही गैस आ गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जनाब अब इंतज़ार हो रहा था कि इसे बॉयल आए और उसके बाद जो है ना मैं अपनी बाज़ार जाने की तैयारी करूं, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, बड़ी जल्दी काम ओहो करना पड़ता है और दिन ख़त्म हो जाता है। तो जनाब इस तरह जो है ना चमचा आपने आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना और बिल्कुल नॉर्मल आंच के ऊपर इसको बबल्स आए, और जैसे बॉयल आना शुरू हो तो फिर आप चमचा बाहर निकाल के ढक्कन रख दें 2 घंटे के लिए, 3 के लिए। जितनी ज़्यादा टाइम में कढ़ी पकेगी उतनी ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो जनाब मैंने जो है बॉयल आने का इंतज़ार कर रही थी। अगर ये कढ़ी पकाते वक्त इस तरह चमचा हिला के बाहर निकाल देते हैं ना, तो पूरी कढ़ी आपकी उबल के बाहर और उसका टेस्ट आउट हो जाता है। तो जनाब ये छोटा सा क्लिप मैं बीच में ऐड किया है। मैं अम्मी की तरफ गई थी तो रास्ते में बड़े बड़े बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स आती हैं, जिनको देख के एक अम्मी के घर जाने की खुशी तो अलग होती है कि ऐसे लगता है कि बस दुनिया ही बदल गई है। और मुझे तो, मैं आप लोग को अपनी कैफियत नहीं बता सकती जब मैं जाती हूँ, और इतना खूबसूरत लगता है। रास्ते में इतने खूबसूरत वे आते हैं, ग्रीनरी आती है, और ये कुछ ट्रैवल के पास बिल्डिंग होती है। मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो जनाब ये आपको एक हाथ अभी हिलता नज़र आ रहा है, ये देखें, ये हाथ है एक शरारती बच्ची का। तो ये हम ट्यूशन पढ़ने बैठे थे, मैंने कहा साथ साथ ब्लॉग का पार्ट बना लूँ। तो जनाब मैंने बच्चों को 4 बजे बैठी थी पढ़ाने, ट्यूशन का था, इनके पेपर हो रहे हैं, वो टेंशन अलग है। तो फिर इनको पढ़ाया, पेपर की तैयारी करवाते करवाते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर गया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद ये बच्चे अरबी पढ़ने चले गए थे, तो मैं फ्री हो गई थी। जो बर्तन वगैरह धोने वाले वो उठाए इस बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आज का दिन बहुत बहुत बिजी गुजरा था और थकावट भी बहुत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मैं सो जाऊं। तो जनाब आज के ब्लॉग में इतना ही। और कड़ी पकौड़ा की जो कंप्लीट जो कुक होने के बाद की लुक थी वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, सॉरी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कड़ी पकौड़ा की अपनी रेसिपी जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ। और फिर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसकी पिक ज़रूर शेयर किया करें। और आज के ब्लॉग में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश व खुरम और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जनाब आपने फिर से अगेन मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला सब